Okay, student, welcome back for the third video of chapter 10, class 10, chapter circle. The video is related to solutions of exercise 10.2. Up to question number 10 has been done, and the 11 onwards I am going to start. The figure has been drawn here. In figure it is given that ABCD is a circumscribed parallelogram, and we have to prove that ABCD इज रोम्बस. सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम जो है ये रोम्बस होता है, ऐसा हमको प्रूव करना है. ये पैरेललोग्राम दिया है और सर्कमस्क्राइब है. तो जैसा आप जानते हैं कि ए बी सी डी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. तो हम इक्वल करें पहले. ए पी इक्वल टू AS, उसके बाद BP इक्वल टू BQ, CQ इक्वल टू CR एंड DR इक्वल टू DS. ये इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिख देंगे टेंजेंट्स, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स from external points are equal. The pair of tangents drawn from external points are equal. ये सबके लिए लागू हो रहा है, इन सब के लिए. ठीक है, एक साथ लिख दिया. अब आप इसमें सबको ऐड कर लीजिए. एडिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. लिख दिया जाए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. वी गेट, क्या मिलता है देखिए, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR इक्वल टू, अब राइट साइड के बराबर सम किया जाए, AS प्लस BQ प्लस CR, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS. ये लेफ्ट साइड एक तरफ, राइट साइड एक तरफ ऐड हो गया. आपको पैरेललोग्राम तो ये है ही, अपोजिट साइड इक्वल होंगे ही. आपको ये एडजेसेंट भी इक्वल कर देंगे तो रोम्बस हो जाएगा. तो देखा जाए AP प्लस BP दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है AP प्लस BP, और CQ प्लस CR दिख रहा है. तो CQ को आप CR भी लिख सकते हैं, और AS इसको ऐसे ही करते जाइए. पहले इसमें देखिए कोई साइड दिख रहा है कि नहीं. पहले जैसे पहले वाले एक थ्योरम था सर्कमस्क्राइब वाला, उसमें हमने क्या किया था ना कि CQ को हटा करके CR लिख दिया था. तो वैसे भी हो जाएगा, वैसा पहले जैसे किए थे वैसे कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट भी हो जाएगा. तो AS कितना है? AS देखा जाए, AS के साथ AS इक्वल टू AS DS, ये दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, AS प्लस DS. ठीक, AS प्लस DS से बन जाएगा AD, और ये बन जाएगा AB, और प्लस CR को हम CQ लिख सकते हैं, और CQ में BQ इक्वल टू BP है. BQ BP के इक्वल है.
एस डी एस, तो एस डी एस लिखें, एस डी एस देख लीजिए, एस डी एस क्या बन रहा है, ए एस डी एस ये बन गया। अब इसमें एक ये बन गया और एक ये एक साइड में ये आ रहा है, एक साइड में ये आ रहा है, और सी आर सी क्यू और डी आर मिला है। सी क्यू को आप सी आर लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए सी आर, इसको लिख दीजिए ए बी। सी क्यू को देखिए, सी क्यू इजकल टू सी आर लिख सकते हैं, सी आर में डी आर जोड़ दीजिए, और ये तो ठीक ही है। जो दो बच रहा है बी क्यू और सी आर बच रहा है, सी आर में यदि डी आर जोड़ देते हैं, सी आर है तो इसको सी क्यू लिख दीजिए, सी आर को, तो बी क्यू पहले लिखा जाए, अब प्लस इसको सी क्यू लिख दिया जाए, और ये दोनों पार्ट तो आपने यहाँ लिख ही दिया है। तो अब क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी आर और डी आर जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सी आर प्लस डी आर सी डी मिल रहा है। ए एस और डी एस जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये ए डी मिल रहा है। बी क्यू और सी क्यू जोड़ रहे हैं तो बी सी मिल रहा है। तो ए बी प्लस सी डी, देखिए ए बी प्लस सी डी इजकल टू बी क्यू बी सी प्लस ए डी मिल रहा है। ये तो आप पहले से जानते, ये पहले वाले में किए भी थे। अब यहाँ से बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ए बी रहने दीजिए, सी डी को भी ए बी लिख दीजिए। अभी मैं लिखूंगा क्यों लिख रहे हैं हम, ए डी रहने दीजिए और बी सी को भी ए डी लिख दीजिए। क्यों लिख रहे हैं, देखिए पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ए बी इजकल टू सी डी, ए बी इजकल टू सी डी एंड बी सी इजकल टू ए डी। ए डी ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब देखिए ए बी में ए बी जोड़ा तो 2ab हुआ, 2ab इजकल टू क्या होगा, 2ad हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दीजिए। अब ए बी इजकल टू ए डी आ गया और ए बी इजकल टू डी सी तो पहले ही से है, तो एडजेसेंट जहाँ पैरेललोग्राम का इक्वल होता है वो ये बन जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो अब लिखेंगे देयरफॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये रोम्बस हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट ए बी इजकल टू ए डी हो गया, ए बी इजकल टू डी सी पहले ही से है, ये बी सी इजकल टू ए डी, तो चारों इक्वल हो गए। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये रोम्बस ही होगा। देख लीजिए, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा है जरूर, और इसको मैं यहीं शुरू करूंगा। ट्वेल्व नंबर के लिए फिगर बनाते हैं। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर दिख रहा है कि नहीं आपको, ऊपर वाली लाइन थोड़ा देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। नीचे वाली लाइन, नीचे की लाइन आपको कहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है, दिख रही है शायद। नीचे थोड़ा सा झुका देता हूँ, चलिए। ये ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया है एज गिवन इन फिगर। हाँ, ये पॉइंट डी है, यहाँ डी दे दिया है लेकिन इसको नहीं लिखा है, तो इसको आप ई लिख दीजिए और इसको एफ लिख दीजिए।
ये सेंटर से ये रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इन तीनों कांटेक्ट पॉइंट को मिला दीजिए, 3 रेडियस परपेंडिकुलर दिखेगा और यहाँ से ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए, सी को ज्वाइन करिए और डी को ज्वाइन करिए। ए बी सी तीनों से सेंटर को ज्वाइन कर दिया। तो अब आपको दिख रहा है ना कि ये 6 सेंटीमीटर शायद दिया है और ये 8 सेंटीमीटर दिया है। ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। और बाकी आपसे पूछा है कि ए बी और ए सी बताइए क्या होगा। ए बी और ए सी नहीं पता है। तो ये टेंजेंट आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट्स ये टेंजेंट हैं तो इक्वल होंगे, तो इसको एक्स एक्स मान लेंगे। अब क्वेश्चन में हम लिखेंगे, जो हमने किया है उसको लिखेंगे। इन फिगर गिवन क्या है, सरकम सर्किल है ना, सरकम सर्किल लिखा होगा, circumscribe a circle. Triangle ABC is a circumscribe a circle of radius 4 cm। अच्छा, ये लिखा है। डी जो है कांटेक्ट पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, सच दैट बी डी इजकल टू 6 और डी सी इजकल टू 8 cm। ऐसा फिगर में जब दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हम लिख ही देंगे। अब दिखाएंगे यहाँ से, ये ज्वाइन किए हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं, ये सॉल्यूशन है, प्रूफ नहीं है, सॉल्यूशन है। तो आप ये तीनों पॉइंट से ए बी और सी से जो टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट रूल वी नो दैट, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर वी गेट AF इजकल टू AE इजकल टू x। आपने लेट कर दिया, मान लिया x। ये क्या है, टेंजेंट्स डॉन बाद में लिख देंगे। उसी तरह से BF इजकल टू BD इजकल टू 6 सेंटीमीटर और CD C लिखा जाए, CE इजकल टू CD इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्यों हो रहा है सब, क्योंकि ये टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम external points A, B and C इसे है और ये इक्वल होंगे, ये हमको पहले से पता है। अब इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC में क्या है, ABC में तीनों साइड को लिखा जाए AB इजकल टू x प्लस, ये 6 है तो 6 हो जाएगा, और AB हो गया, और AC BC लिखना, BC इजकल टू 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर दिखा देते हैं। और CA जो है x प्लस 8 होगा,
ये क्यों होगा, देखिए सी ए जो होगा ना, ये सी प्लस ए ही होगा, तो ए ही तो एक्स है, और ये हमने लिखा भी है कि सी डी इजकल टू सी, तो हमने सी की जगह पर लिख दिया 8 और जोड़ दिया एक्स में, तो ये तीनों साइड हो गए। अब ये हीरोन्स फार्मूले से इसकी एरिया निकालेंगे पहले, इसलिए मुझे अब लेफ्ट साइड मिटाना पड़ेगा। मिटाते हैं। ये इसमें जो है एरिया पहले हीरोन से निकालेंगे, उसके बाद सेंटर से ओ ए बी सी ओ सी ए, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी के अंदर, तो इन तीनों के एरिया निकाल के जोड़ेंगे तो ए बी सी के बराबर होगा और उसको जोड़ के इक्वलाइज कर देंगे। पहले निकाला जाए हीरोन्स फार्मूले से एरिया ऑफ, पहले एस निकाल लीजिए, यहाँ पर एस तो आप निकाल सकते, इतना तो जगह है ही। एस इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। ए बी कितना है, एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस 28। यहाँ जगह मुझे लग रहा है नीचे आपको शायद ना दिखे, इसलिए यहाँ लिखता हूँ s इक्वल टू 2x प्लस 28, और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14। ये s की वैल्यू आ गई सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हीरोन्स का क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हीरोन्स फार्मूला हम एक बार यहाँ रिमाइंड कर देते हैं, लिख देते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें हम ए बी सी तीनों को रखेंगे और निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ए एस कितना है, एक्स प्लस 14 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ वही बात x प्लस 14 माइनस ए की जगह पर ए बी लिखा जाएगा, और ए बी एक्स प्लस 6 है तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में फिर x प्लस 14 और माइनस 6 माइनस एक्स। अब देखिए ए बी के बाद क्या है, बी सी है, यानी 14 लिखेंगे। उसके बाद एक और ब्रैकेट x प्लस 14 मैंने s माइनस सी करने जा रहे हैं, तो c का मतलब सी ए। चलिए कोई भी लिखेंगे ठीक है, x प्लस 8 जो बचा है उसको लिख दीजिए। साइड आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आएगा आंसर। ए बी सी क्रम में न लिखकर बी सी एक लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें आप माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल कर देंगे, और माइनस 14 से प्लस 14 कैंसिल होगा, और इसमें भी माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल होगा। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर बच रहा है, क्या बच रहा है, 14 लिख दिया जाए, और इनटू यहाँ बच रहा है एक्स। तो अब इसको इस ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखिए ये 14x और उसके बाद इस ब्रैकेट में 20, इसको जोड़ दिया जाए, ये माइनस कर दे, माइनस होगा ना, ये माइनस हो जाएगा तो 6 होगा। तो ओ सॉरी, कैमरा हिल जा रहा है कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। इसमें 14 6 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना, देख लिया जाए। x प्लस ये 14 है, ये x है, ये माइनस होगा तो 6 होगा, तो ये x प्लस 14 और यहाँ पे हो जाएगा 84। इसमें से कुछ बाहर भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, 84x लिखते हैं। ये cm स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ गई।
अब इससे एरिया निकालेंगे, OAB, OBC, OCA की एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा, और उसको इक्वलाइज इससे कर देंगे तब आएगा। तो लिखेंगे इन एरिया ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया ट्रायंगल COA। अब ट्रायंगल की एरिया थोड़ा सा हिल जा रहा है, देखिए ट्रायंगल की जो एरिया होता है, तीनों 1/2 बेस इंटू हाइट से इसको निकालेंगे। तो 1/2 बेस इसका तो आपने निकाल लिया है, यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं √x + 14 और इंटू 84x। अब ये एरिया इसके बराबर होगा, तो AOB की जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ दिख रहा है AB और हाइट OF, तो OF 4 सभी होगा। ये देखिए रेडियस इक्वल होगा, तो ये लिखेंगे 1/2 AB इंटू 4 प्लस BOC में 1/2 BC इंटू 4 प्लस 1/2 COA में AC इंटू 4। ये क्लियर दिखे आपको, इसलिए मैंने ऐसा किया। कैंसिल कर देंगे 2 से, और AB अब फिगर में देखिए AB क्या होगा, x प्लस ये 6 है तो ये भी 6, AB जो है मैं लिख चुका हूँ, AB लिखा हूँ x प्लस 6 इंटू 2 प्लस BC लिखा हूँ 14 इंटू 2 और AC लिखा हूँ x + 8 इंटू 2। तो अब ये होगा 2x + 12 + 28 + 2x + 16। अब ये 2x 4x होगा, और इसको जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़िए, 8 8 16 6 और 1 2 2 4 1 5 56। इसमें 4 कॉमन ले लिया जाए, x + 14 ये आ गया। इंटू 84x। अब इसको हम इक्वल लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वो साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x + 14 इंटू 84x इक्वल टू 4 इंटू x + 14। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कटेगा, तो x, हाँ एक चीज और है, इसका स्क्वायर होगा और यहाँ भी इसका स्क्वायर होगा तो 16 होगा। तो ये देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ जो स्क्वायर है उससे इस 2 बार है तो 1 बार कट गया और 1 बार तो बचेगा ही, तो 84x यहाँ पर रहेगा। इस = में होगा 16 और ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया है, 1 बार x + 14 बचेगा।
नीचे का आ रहा है कि नहीं वीडियो में, थोड़ा सा देख लूँ। नीचे का आना चाहिए, आ रहा है। ओहो, अब आगे मिटाना पड़ेगा मुझे। स्नैप ले लीजिए। चलिए, देखिए अब ये हम क्या करते हैं ना कि इससे या तो ब्रैकेट खोल दीजिए, कर देते हैं। ये हो जाएगा 84x/16 कर दिया जाए, इक्वल टू x प्लस 14। इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, दिख रहा है ना, इधर ट्रांसपोज किए हैं तो डिवाइड हो जाएगा और ये बचेगा। तो अब देख लीजिए 16 का टेबल 84 में कितने में जाएगा। नहीं कट रहा है, कटा दीजिए। 4 से कटेगा, कट जाएगा। अच्छा, ये इतना बचेगा। अब क्रॉस कर लीजिए, 21 इक्वल टू 4x प्लस 56। इसको सही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ जो माइनस किया गया है 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 8 होगा। यहाँ 14 लिखा गया था, स्नैप में भी चला गया होगा बाय मिस्टेक, तो इसको मैंने अभी सही किया है। 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, और उस 8 को मेंटेन किया है आगे तक। 8 6 जा 48 यहाँ पर लिखा है। आप इसमें सुधार कर लेंगे यदि नोट किए होंगे तो, नहीं तो इसका स्नैप जो है मैं भेज देता हूँ। अभी पूरा कर लेता हूँ, तो एक ही बार भेज दे रहा हूँ। देखिए 48x हुआ, ये बिल्कुल उसी तरह सही है। और यहाँ मतलब ये मल्टीप्लाई तो 48x हुआ, 84 लिखा गया था, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, 48 आएगा। तो ये आप देख रहे हो कि ये 48x है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये रूट केवल कैंसिल होगा, और इसका स्क्वायर होगा तो 4 का 16 हो गया, और x प्लस 4 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये 2 बार x प्लस 14 x प्लस 14, एक स्क्वायर से एक ब्रैकेट कैंसिल कर दिया, एक बार बच गया यहाँ, और यहाँ 16 बचा है, और यहाँ पर 48x बचा। अब इस 16 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 48x/16, x 16 इक्वल टू x प्लस 14 होगा, तो 16 3 जा 48, 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो 3x माइनस x इक्वल टू 14 हुआ, तो यहाँ 2x इक्वल टू 14 आएगा, और x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो x जब 7 आ गया तो आपने लिखा था उसमें जो ट्रायंगल बनाए थे कि ये जो ट्रायंगल यही ना था, यही था। इसमें ये 6 था, ये 8 था, ये x था, ये x था, ये a था, ये b था, ये c था। तो ये 8 इसमें हो जाता है और ये 6 हो जाता है, तो ए बी आपको निकालना था। तो ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 6 होगा। x प्लस 6 ऐसा पहले ही लिखा हूँ, ये समझने के लिए लिखा हूँ। तो x प्लस 6 मतलब कि 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 मतलब 13 सेंटीमीटर ए बी हो गया। और ए सी चाहिए, तो ए सी इक्वल टू होगा x प्लस 8। और x हम मिटा दिए इसलिए दोबारा बनाए, आप पहले ही से बना चुके हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। x प्लस 8 मतलब कि 7 प्लस 8, तो ये 15 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। और स्नैप भी भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं सोचता हूँ ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए आज। Okay students, now I am going to rub
मुझे मिटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। बच्चे कई बार पूछते हैं इसको, लेकिन आपको समझ में आए ऐसा कोशिश हो रहा है। कोशिश करेंगे तो आएगा जरूर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13 नंबर। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center। ये क्या कह रहा है सुन लीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब जब कह दिया तो सर्किल तो बनाना ही है और इसमें क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है। सर्कमस्क्राइब का मतलब कि वो टच करके जा रहा है, चारों साइड सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सेंटर ओ है, ओ से आप ABCD जो वर्टेक्स है इसको आप जोड़ दीजिए। क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो चारों वर्टेक्स को जोड़ दीजिए। जोड़ दिए हैं। दिख रहा है जुड़ा हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है कि सर्कमस्क्राइब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी एंगल AOB प्लस COD ये 180 होगा। सिमिलरली AOD प्लस COB भी सप्लीमेंट्री यानी 180 होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो लिखते हैं गिवन में, गिवन इन COR नहीं ऐसा लिख दिया जाए, ABCD circumscribes quadrilateral, ABCD is a circumscribe quadrilateral of circle O। सर्किल वो सेंटर वाले का सर्कमस्क्राइब है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल अपोजिट एंगल एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOD प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। कोई भी अपोजिट पेयर जो बन रहा है सेंटर पर एंगल साइड से, अपोजिट साइड के जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं उनका सम 180 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ लिख दिया। अब प्रूफ कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं, प्रूफ डायरेक्ट। प्रूफ में कैसे आप प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन थोड़ा है, इस पॉइंट से जोड़ दीजिए कॉन्टैक्ट को। इस तरह से इसको भी जोड़ दीजिए। लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। इसका नाम कोई दे दिया जाए, P Q R और S। We join contact points to circle, to center of circle of सर्किल से ज्वाइन कर दिया सीधा।
अब इसमें आपको करना क्या है, ये सारे एक जगह में प्रूव किया था, याद होगा, आप करेंगे तो आ जाएगा। देखिए बी ए से शुरू करें, ए ओ पी और ए ओ एस को कांग्रुएंट करें। इसी पेयर में, एक पेयर ये, 2, 3 और 4 पेयर में आप कांग्रुएंट कर लेंगे और एंगल को इक्वल करेंगे, तब जाकर होगा। तो प्रूफ में थोड़ा सा जगह इसमें लिखते हैं नीचे, आप इन ट्रायंगल इन इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ, चलिए ए एस ओ लिखते हैं। इसमें क्या होगा, कांग्रुएंट कैसे होगा, ये राइट एंगल तो आपको पता ही है कि ये राइट होता है, तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए एस ओ, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, आर हो गया। अब एच तो उसके सामने वाला एंगल हाइपोटेनस साइड होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये कॉमन है, तो लिखेंगे ए ओ इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है। एक और साइड रेडियाई दिख रहा है, ओ पी इक्वल टू ओ एस, ये रेडियाई है, यानी दोनों एक ही सर्किल के रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एंगल, देखिए आर 90, एच हाइपोटेनस और एस साइड, आर एच एस से कांग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए पी ओ कांग्रुएंट ट्रायंगल ए एस ओ, ट्रायंगल ए पी ओ कांग्रुएंट ट्रायंगल ए एस ओ बाई आर एच एस क्राइटेरियन, आर एच एस क्राइटेरियन से कांग्रुएंट हो गया। जब ये कांग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे सिंप्लिसिटी से। देयरफॉर एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ एस सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी होगा, और इसको आप एक्स लेट कर दीजिए, मान लीजिए कि एक्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट ये इक्वल टू एक्स, ठीक। सिमिलरली ये एक्स एक्स हो गया, मैं इसमें एक्स एक्स लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब इसमें वाई वाई लिख देते हैं, लिखते हैं सिमिलरली ट्रायंगल बी पी ओ कांग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी है, बी ओ क्यू, ये इक्वल टू वाई लेट कर दीजिए, इसको अब मैं वाई वाई लिखता हूँ, सिमिलरली लिख दिए हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और सिमिलरली ही इसको लिखा जाए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, अब इस पेयर को लिखा जाए, एंगल सी ओ क्यू, ये एंगल है, ये तो ट्रायंगल सही लिखे हैं, तो एंगल यहाँ लिखना चाहिए ना, एंगल वाला बी ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू वाई, ये भी लेट कर दिया, और ये सी ओ क्यू एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी ओ आर इक्वल टू जेड मान लीजिए, एंड एंगल डी ओ आर इक्वल टू डी ओ एस इक्वल टू पी मान लीजिए।
तो अब लिखते जा रहे हैं, इसको मैंने जेड जेड लिखा है, इसको पी पी लिखा है। तो अब सारे एंगल जो एक पॉइंट के आ गए तो सबको जोड़ दिया जाए, है ना। देयरफॉर एंगल ए वो भी पूरा कंप्लीट जोड़ लिया जाए। देयरफॉर कंप्लीट एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इक्वल टू 360। ये सम ऑफ कंप्लीट एंगल है, सम ऑफ कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो अब ये 2x होगा, 2y होगा, 2z होगा, 2p होगा, 360 होगा। 2 कॉमन ले लिया जाए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इक्वल टू 360/2 यानी 180 डिग्री। ये देखिए 180 डिग्री आ गया। सीधा लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इक्वल टू 180। अब आप इसमें देखिए ए ओ बी प्लस सी ओ डी। हाँ, देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू, ए ओ बी में x प्लस वाई है और इसमें z प्लस पी है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, ये आया है 180। आप लिख सकते हैं यहाँ 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली इसको भी लिख लिया जाए, इधर वाला ए ओ डी प्लस सी ओ बी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। ये भी आ जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था कि ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180 होगा। ये आ गया। ठीक है, ये चैप्टर विथ कंप्लीट एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया हो। नहीं, किसी भी परेशानी के लिए कमेंट्स ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और स्नैप भी दे रहा हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कमेंट्स लिखिए और शेयर करें। मुझे और कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं अपने खर्चे पर ही बना रहा हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा बच्चों को मिलेगा। मुझे पैसा मिले चाहे ना मिले, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा आपके माध्यम से तो उनका भी भला होगा। और शायद किसी मतलब ये तो उपयोगी है। अदर वीडियोज आप इंटरटेनिंग वीडियो बहुत शेयर कर देते हैं, लेकिन कभी यूजफुल वीडियो भी शेयर करें अपने जाने पहचाने, जिसे भी आपको लगता हो कि ये भेजना चाहिए उसको शेयर करें, भेजें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।